अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शमसुर रहमान, अवान शरीफ, गुजरात, पाकिस्तान और आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई होम्योपैथिक मदर टिंचर टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया के साथ। आज के बयान में हम जानेंगे कि टीनोस्पोरा होम्योपैथिक मदर टिंचर के खवास क्या हैं, ये किन किन सिस्टम्स पे असरअंदाज होती है, इसके असरअंदाज होने का तरीकाकार क्या है और इसकी मिकदार खुराक क्या है। दोस्तों, ये एक ऐसी मदर टिंचर है जिसको ना तो रोजमर्रा की प्रैक्टिस में फरामोश किया जा सकता है, ना एक्यूट केसेस में फरामोश किया जा सकता है और ना ही क्रॉनिक केसेस में। ये दिमाग से असर इसका शुरू होता है, लीवर पर असरअंदाज होती है, पेंक्रियाज पर असरअंदाज होती है, किडनीज पर असरअंदाज होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट पे असरअंदाज होती है, एंटी बैक्टीरियल खवास की हामिल है, एंटी हिस्टामिन है, एंटीपायरेटिक खवास की हामिल है, इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन अब हम इसकी एंटी आर्थराइटिक है। अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी ना डेफिनेशन देखते हैं, हर अलामत के, हर हसीयत से मुतल्लिका। ये यूरिक एसिड पे असरअंदाज होने वाली सबसे बेहतरीन दुआ है। लेकिन दूसरी मदर टिंचर्स के तरह, जैसा कि हमने लाइकोपस में देखा कि वो ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करके यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को रोकती है, उस तरह ये प्रोडक्शन को तो नहीं रोकती, लेकिन सीरम में हाई लेवल है जो यूरिक एसिड का, उसको कम करती है। यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते से खारिज करा के। इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते खारिज करती है और सीरम में यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है। यानी यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात में से एक वजह पुअर किडनी फंक्शन भी है कि जब किडनी मुकम्मल तौर पे फिल्टर ना करें यूरिक एसिड को तो यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी वजह यह भी है कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ही बॉडी में ज्यादा होती है, लेकिन ये किडनी फंक्शन पे असरअंदाज हो के डायूरेटिक खवास की हामिल भी है और ये यूरिक एसिड के अखराज पर मखसूस दुआ है। पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ा देती है क्योंकि उसका अखराज करवाती है और सीरम से यूरिक एसिड लेवल को लो कर देती है, बॉडी में इस यूरिक एसिड लेवल लो करती है। दूसरी बात, पहली बात याद रखने वाला नुक्ता यूरिक एसिड। दूसरा पॉइंट एंटी एलर्जिक। दोस्तों, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया एंटी एलर्जिक खवास की हामिल है। जबरदस्त किस्म की एंटी एलर्जिक है। जिन लोगों को एलर्जी की वजह से स्नीजिंग, नीचे शुरू हो जाती हैं, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है और उन्होंने सारी जिंदगी के लिए अपना जो सहारा है वो एंटी एलर्जिक अद्वियात को बनाया हुआ है। एलर्जी पे थोड़ी सी बात करते हैं कि एलर्जी है क्या और ये कैसे एंटी एलर्जिक है। दोस्तों, एलर्जी दर हकीकत इम्यून सिस्टम के ओवर एक्ट होने का नाम है। दूसरे लफ्जों में इम्यून सिस्टम के छोटी सी बात पे तहलका मचा देने का नाम एलर्जी है। मैं एलर्जी की डेफिनेशन ऐसे करता हूं कि बात थोड़ी सी होती है, इम्यून सिस्टम उसको बहुत बड़ी समझ लेता है और शोर बर्पा कर देता है बॉडी में। किस तरह?
उसी फजा में, उसी हवा में, उसी माहौल में रहने वाला एक फर्द, जब डस्ट उसके नाक में दाखिल होती है तो उसका इम्यून सिस्टम बड़े तहम्मुल वाला है। मैं आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और उसने ये कह के नजरअंदाज कर दिया कोई मसला नहीं, ये नाक की जो रतूबत है उसके साथ ही जम जाएगा, इसमें तहलका मचाने वाली कोई बात नहीं है। एक तो ये इम्यून सिस्टम है। ये उन लोगों का है जिनको डस्ट से एलर्जी नहीं। और एक वो लोग हैं कि एक जरा गया नाक में, इम्यून सिस्टम ने जाना कि ये फॉरेन बॉडी आ गई है जिस्म के अंदर घुसने के लिए, उसने तहलका मचा दिया, छींकें आनी शुरू हो गई। छींकों की मदद से इम्यून सिस्टम ने उसको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो तो चिपक चुका है। अब इम्यून सिस्टम ने, ओवर एक्ट है, उसने अब रतूबत का बहाव शुरू कर दिया, नाक बहना शुरू हो गया, उसको उस जर्रे को डस्ट को निकालने के लिए। साथ में आंखों से पानी भी खारिज होना शुरू हो गया, छींकों की वजह से सर दर्द भी शुरू हो गया। ये था इम्यून सिस्टम का तहलका। जी डस्ट से एलर्जी है, ये एलर्जी है कि इम्यून सिस्टम उसका फौरी रद्द अमल दे रहा है। छोटी सी बात पे भी रद्द अमल देना, हालांकि इम्यून सिस्टम ये एक होम्योस्टेसिस सिस्टम है कि जैसा माहौल है वैसा अपने आप को मेंटेन कर लेना। ये जरूरत से ज्यादा ही जो है तहलका मचा देता है, इसको एलर्जी बोलते हैं। एक तो ये एंटी एलर्जिक दवा है। कैसे? इम्यून सिस्टम को बैलेंस करती है, इम्यून सिस्टम को सुलाती नहीं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करती है लेकिन बैलेंस भी करती है। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। मैंने टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया को एलर्जी में, हाँ वो स्किन पे है एलर्जी, हाँ पेट्रोल की वजह से है, हाँ डस्ट की वजह से एलर्जी है, हाँ पेंट की वजह से एलर्जी है, हाँ मौसम की तब्दीली की वजह से एलर्जी है, खुशबू से एलर्जी है। हर टाइप की एलर्जी में टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया मदर टिंक्चर और प्लस मुआवन दवा ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर को बहुत बेहतरीन कारआमद पाया। टिनोस्पोरा के कुछ अरसा के इस्तेमाल के बाद इम्यून सिस्टम इस तरह से बैलेंस होता है कि छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े तहलके मचाना छोड़ देता है। यानी एलर्जी से निजात दिलाने वाली दवा है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दूसरा इसका फायदा एंटी हिस्टामीन भी है। पहले तो इम्यून सिस्टम की वजह से इसने एलर्जी को कंट्रोल किया, दूसरा हिस्टामीन की वजह। हिस्टामीन एक रद्द अमल है, हिस्टामीन एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से हमें एहसास होता है हारिश का। नाक में हारिश हो गई, हाथों में हो गई, कहीं पे अगर किसी चीज ने काटा तो तब भी एहसास हुआ, हारिश शुरू हो गई। ये हिस्टामीन की बदौलत है। उस एहसास को खत्म करने के लिए हिस्टामीन को ब्लॉक किया जाता है, जैसा कि गैर होम्योपैथ तरीका है। यह भी उसी तरह गैर होम्योपैथ तरीके की तरह के कमालात भी रखती है। हिस्टामीन को भी ब्लॉक करने की सलाहियत रखती है अगर हिस्टामीन ओवर है। अगर बैलेंस है तो कुछ नहीं कहेगी, अगर ओवर है
तो उसको बैलेंस करेगी। यानी ये ना तो बूस्टर है हिस्टामिन की और ना ही उसको डिक्रीज कर रही है, बल्कि ये बैलेंस करती है। अगर कम है तो ऊपर कर लिया, अगर ऊपर है तो नीचे कर लिया। लेकिन इसको एंटी हिस्टामिन कहा जाता है क्योंकि ये हिस्टामिन के जो ज्यादा मिकदार होती है हिस्टामिन को, इसको कंट्रोल करने में ज्यादा असर दिखाने वाली दवा है। यानी एंटी हिस्टामिन है, एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन। नेक्स्ट, ये आर्थराइटिस की बेहतरीन दवा है। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी आर्थराइटिक प्रॉपर्टीज की वजह से आर्थराइटिस की अलामात को कंट्रोल करने में एक सुपर इफेक्टिव दवा है। इसका बेहतरीन रिजल्ट जिंजीबर के साथ आया। जिंजीबर इसकी मुआवन अद्वियात के तौर पे मानी गई है आर्थराइटिस में। और ये आर्थराइटिस में, रूमेटाइड आर्थराइटिस में जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो उसको ये कंट्रोल करने वाली भी बेहतरीन दवा है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। और जो हड्डियों के टिश्यूज डैमेज हो चुके होते हैं उनको रीजनरेट भी करने की सलाहियत रखती है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। अब हम बात करते हैं कि ये एंटी माइक्रोबियल भी है। इसकी ये मदर टिंक्चर जो है बैक्टीरिया की वजह से पैदा होने वाली इंफेक्शंस को कंट्रोल करती है, एंटी बैक्टीरियल है। लेकिन ये इस तरह की एंटी बैक्टीरियल नहीं कि जैसा कि एलोपैथिक में एंटीबायोटिक्स हैं। ये बात भी समझने के काबिल है, जरूरी है समझना। एलोपैथिक में जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसमें बैक्टीरिया को किल करने के साथ साथ वो इम्यून सिस्टम की जो फोर्स है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबायोटिक्स उनको भी खत्म करते हैं। वो खत्म होना इम्यून सिस्टम को तबाह करने के मुतरादिफ है। अगर बैक्टीरिया ना रहे तो WBC तो ऑटोमेटिकली जो है उसको इम्यून सिस्टम पीछे ले जाएगा। यहां पे टिनोस्पोरा क्या करती है? टिनोस्पोरा डायरेक्टली बैक्टीरिया पे अटैक करती है, बैक्टीरिया को किल करती है। लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया को किल नहीं करती, ये WBC को वक्ती तौर पे बढ़ाती भी और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके कहती है आओ मेरा साथ दो। यानी इम्यून सिस्टम को डैमेज भी नहीं करती जैसा कि एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं कि WBC को भी खत्म करते हैं। यहां पे बल्कि एक टेस्ट भी हम जब देखते हैं WBC बढ़े, हम कहते हैं कि बॉडी में इंफेक्शन है लिहाजा एंटीबायोटिक्स दो। जब देखते हैं WBC नॉर्मल हो गया, हम कहते हैं जी अब आराम आ गया है। हालांकि WBC को एंटीबायोटिक्स जो है वो तबाह करते हैं, बीमारी वहां की वहां भी रह जाती है, बाजू का दोबारा फिर से लौट के आ जाती है। ये WBC को बढ़ाती है, बैक्टीरिया को किल करती है। जब बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पे किल हो जाते हैं, कुछ अपना अटैक करती है, कुछ WBC से अटैक करवाती है। जब बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो WBC वापस अपनी नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। यानी ये बेहतरीन किस्म की एंटीबैक्टीरियल है। अगला इसका स्टेप, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करती है। कैसे? इंसुलिन की तरह काम करने वाली दवा है। इंसुलिन की प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा रही, लेकिन इंसुलिन की तरह ये ग्लूकोज को जो है मेटाबोलाइज कर देती है बॉडी में। आप कोई भी डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं, उसके नतीजा में जो ग्लूकोज लेवल बड़ा होता है वो कम तो जरूर होता है, लेकिन उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। वो एक किस्म की हम ग्लूकोज की एंटी लेते हैं।
लेकिन टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होम्योपैथिक मदर टिंचर ग्लूकोज की एंटी नहीं बल्कि ग्लूकोज को बॉडी में मेटाबोलाइज करके उससे इंसुलिन की गैर मौजूदगी में भी एनर्जी प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। मैंने डायबिटीज के केसों में अक्सर टिनोस्पोरा की हेल्प ली है। आगे ये पेंक्रियाज पे अफेक्ट करती है। अगर पेंक्रियाज के बेटा सेल्स डैमेज हो के इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा, पेंक्रियाज को रिपेयर करने वाली दुआ है टिनोस्पोरा। लेकिन अकेले नहीं, इसके साथ भी जो है इसकी मददगार दुआएं हैं, मदर टिंचर्स हैं। आगे ये एंटीऑक्सीडेंट हॉर्स की हामिल भी है, जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स से फाइट करते हैं। स्ट्रेस को खत्म करने वाली दुआ है। टॉक्सिन्स जो बॉडी में है उनको रिमूव करती है। दूसरे लफ्जों में ये एक इंतहाई काबिले तारीफ खून साफी भी है। आगे ये लीवर प्रोटेक्टिव दुआ भी है। बाज मरीज ऐसे हैं जिनके लीवर डैमेज हो जाते हैं मेडिसिन से, केमिकल्स से, अल्कोहल से, या फिर बाज केसेस ऐसे हैं जैसे विल्सन्स डिजीज के हैं जिनमें कॉपर की मिकदार बढ़ जाती है और उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो पैदा हो जाती है। ऐसी सूरत में टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होम्योपैथिक मदर टिंचर जो है वो लीवर को प्रोटेक्ट भी करती है, लीवर की सफाई भी करती है, उसको क्लीन करती है, लीवर के को स्टिमुलेट भी करती है, लीवर के फंक्शन को बैलेंस में करती है। हेपेटाइटिस में, जैंडिस में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। आगे ये एंटीपायरेटिक हॉर्स की हामिल दुआ भी है। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होम्योपैथिक मदर टिंचर बुखार को तो फौरी खत्म करती है, लेकिन एक है सिर्फ बुखार को खत्म करना, एंटीपायरेटिक हॉर्स की हामिल होना। ये डेंगू पर बहुत ज्यादा बेहतरीन काम करती है। प्लेटलेट्स के लो लेवल को बढ़ाने वाली दुआ है, यानी प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाली दुआ है। अगर मरीज में प्लेटलेट्स का लेवल लो हो गया है तो ये प्लेटलेट्स की मिकदार को बढ़ा देगी। डेंगू में अक्सर प्लेटलेट्स लेवल जो है वो गिर जाता है। एक तो ये डेंगू को खत्म कर देगी टिनोस्पोरा, साथ अपनी मुआवन दुआ कैरिका पपाया के साथ, या और भी हैं, मिलीफोलियम भी इसकी मददगार दुआ है डेंगू में। फ्लू को खत्म करने वाली दुआ है। मलेरिया की जरासीम प्लाज्मोडियम की कातिल है। ये टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होम्योपैथिक मदर टिंचर अगर कैसलपिनिया बॉन्डिक होम्योपैथिक मदर टिंचर के हमरा मलेरिया में इस्तेमाल करवाई जाए तो 1, 2, 3 खुराक के अंदर अंदर जो है मलेरिया बुखार को कंट्रोल करती है। मलेरिया के बाद के असरात को भी खत्म करने वाली दुआ है। मलेरिया के लिए अगर क्लोरोक्वीन सल्फेट या क्लोरोक्वीन फास्फेट या रेसोचिन वगैरह जो भी है उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा मिकदार में किया गया, उसकी वजह से लीवर प्रॉब्लम पैदा हो गई, उसको भी खत्म करने वाली दुआ है। टाइफाइड के बैक्टीरिया को खत्म करने में यह अपना सानी नहीं रखती।
टाइफाइड की वजह से, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से अगर इन्फेक्शन पैदा हो गई, बुखार पैदा हो गया, उसको खत्म करेगी, उसकी एंटीबॉडीज को खत्म करेगी। यानी कि बैक्टीरिया की वजह से पैदा होने वाली कोई भी बीमारी ये बैक्टीरिया के खिलाफ मुदाफत भी बॉडी में पैदा करती है। सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ नहीं, वायरस के खिलाफ भी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया की वजह से है, उसमें मुफीद है, इंतहाई मुफीद है। यूटीआई के लिए और भी बहुत सी मेडिसिन हैं। आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं मदर टिंक्चर फॉर्म में, लेकिन साथ में टिनोस्पोरा का तड़का लगाना ना भूलें। टिनोस्पोरा बेहतरीन होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है यूटीआई में। गनोरिया में भी ये बैक्टीरिया को खत्म करने वाली दवा है। स्किन एलर्जी या खारिश है, जिस्म पे सोराइसिस है, सोराइसिस में कमाल के असरात रखती है। बाज पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे जिनमें जो है लीवर के एंजाइम बढ़ने की वजह से खारिश पैदा हो गई। एंटी एलर्जी का दवाइयात काम नहीं कर रही, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे, एंटी हिस्टामिन ग्रुप भी ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी ले रहे हैं, लेकिन खारिश जो है थोड़े वक्फे के बाद लौट आती है। जब उनके टेस्ट करवाए गए तो वो कसरत से किसी का बाइल एसिड ज्यादा, बिलोरुबिन ज्यादा आ रही थी, किसी का कुछ मसला यानी कि लीवर डिस्टर्ब था। सोराइसिस के अक्सर केसों में भी लीवर को मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि जिस्म से सफाई करने वाला एक लीवर है, दूसरे किडनीज हैं। टिनोस्पोरा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर खारिश को खत्म करने वाली भी बेहतरीन दवा है। अब हम जानेंगे इसकी मिकदार और खुराक के बारे में। इसके 30 ड्रॉप्स, 30 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे, नीम गर्म पानी के हमरा, नीम गर्म पानी में डाल के दिन में 3 मरतबा। लेकिन इसके इस्तेमाल को एक डॉक्टर जानता है कि इसको किस हालत में इस्तेमाल करना है, इस मरीज के लिए ये मुवाफिक है या नहीं, इसके साथ ये इसके तमाम सिस्टम्स जो हैं इसके दायरा कार में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लिहाजा वीडियो देखकर कोई भी बंदा सेल्फ मेडिकेशन ना करे, ये रिक्वेस्ट है आपसे। अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें, उसके मशवरे के बगैर या उसके नुस्खा के बगैर कोई भी बंदा खुद से दवा का इस्तेमाल ना करे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है। दोस्तों में शेयर करें क्योंकि इससे नॉलेज आगे बढ़ता है। सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की इतला आपको बर वक्त मिलती रहे। फी इमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।